दहशतगर्दी के जवाब में पाक अफगान सरहदी इलाकों में ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ के तहत कार्रवाई में 29 ख़वारिज हलाक। पख्तीता और कुन्नड़ में दहशतगर्दों के 3 मराकज़ को निशाना बनाया गया। 25 ख़वारिज हलाक हुए। ख़ारजी कमांडर खान फरोश भी 3 दहशतगर्दों के साथ मारा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक सरहदी इलाके में जमातुल अहरार और फ़ितरतुल ख़वारिज की कमीनगाहों पर कार्रवाइयाँ की। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। मुतारिद दहशतगर्द ज़ख्मी भी हुए। ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दों और ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। गैर मुल्की मायत से दहशतगर्दी ख़त्म होने तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा अमरीकी अहदेदार का हवाला देते हुए कहा कि दोनों मालिक ने हमले रोकने पर इत्तेफाक किया है। रवा हफ्ते मुज़ाकरात का फैसला भी किया है। फरीक़ैन अपने हमस के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को दोहा में मुलाकात करने पर अज़मन हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात मुअत्तल नहीं हुए। मुज़ाकरात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। फरीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान ने लबनान से इसराइली इनखला की वाज़ेह टाइमलाइन मांग ली। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है लबनान में जंग का खात्मा पायदार मुआहदे की बुनियादी शर्त है। मकबूजा लबनानी इलाकों से गैर मशरूत इसराइली इनखला का वक्त बताया जाए। ईरान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर और आलमी क़वानीन के बुनियादी असूलों पर मबनी है। अमरीका लबनान में इसराइली जारहाना कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए इक़दाम करे। मफ़ाहमती यादाश्त पर कामयाबी, अमल दरामद और मुआहदे के देर पा होने के लिए इसराइली कब्ज़े का खात्मा नागुज़ीर है। हालिया हमलों के बाद अमरीका के साथ इतवार को तकनीकी मुज़ाकरात नहीं किए। ईरानी अहदेदार का बयान। ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर के मुताबिक मफ़ाहमती यादाश्त के तहत तयशुदा शराइत पूरी नहीं की गई। अमरीकी अफवाज के हालिया हमले मफ़ाहमती यादाश्त और वादों पर अमल दरामद के बरक्स हैं। मुज़ाकरात के लिए मतलूबा शराइत पूरी न होने पर तयशुदा मुलाकात से दस्तबरदारी अख्तियार की गई। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम का मुकदमा लड़ा जाए। मीनाब स्कूल के मुजरमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का जुडिशरी वीक पर दो टूक पैगाम। मुल्की और बैन अल-अक़वामी अदालतों में मामला उठाने का हुक्म। ईरानी अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ मुबैना जंगी जराइम का कानूनी ताक़ुब अदलिया की अहम तरीन जिम्मेदारी करार दे दिया। कहा अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पुरएतमाद मजबूत होगा। अदालती इस्लाहत के असरात नज़र आने चाहिए। जानी, माली और नफसियाती नुकसानात के इज़ाले के लिए कानूनी मुक़दमात तैयार किए गए। बच्चों समेत आम शहरियों की हलाकतों, अस्पतालों और अवामी मराकज़ पर हमलों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का जंगबंदी की हालिया खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और यूरोपीय यूनियन ख़ारजा अमूर की सरबराह के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। काया कलास ने कहा राब्ते के ज़राए खुले रहने चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम फरीक़ैन पर जंगबंदी मुआहदे की पासदारी पर जोर दिया। इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान से भी रब्ता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफ़सीली बातचीत। नायब वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर हादसे में 14 क़ीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफ़सोस। नायब वज़ीर आज़म के बहरैन के वज़ीर ख़ारजा से भी फ़ोन पर बातचीत। बहरैनी वज़ीर ख़ारजा ने मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। इसराइल फ़ौज की शाम के दरा सूबे में दरअंदाजी। नई चेक पोस्ट बना दी। मज़ाहमत करने पर मुतअद्दिद शहरी शहीद और ज़ख्मी। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक दरा के मगरबी दही इलाके में गाँव सरिया जुमला के करीब ये दूसरी चेक पोस्ट है। इससे कबल एक और चेक पोस्ट इससे 200 मीटर के फासले पर बनाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल शाम के 235 मरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। शामी हुकूमत की इसराइली दरअंदाजी और गोलाबारी की शदीद मज़म्मत। कहा मुसलसल हमले ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। दूसरी जानिब फ्रेमवर्क मुआहदे तय होने के बाद इसराइली फ़ौज का फिर लबनान में हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने भी बयान जारी कर दिया। कहा जनूबी लबनान के एक गाँव में ज़ेरे ज़मीन हदफ को निशाना बनाया गया। हमले से कबल अमरीका को भी आगाह करने का दावा।
आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी WTI की कीमत 1% बढ़ गई, $70 फी बैरल में फ़रोख्त। बरतानवी ब्रेंट क्रूड +7% इजाफे से $72 फी बैरल की सतह पर पहुँच गया। मरबान क्रूड 4% सस्ता $66 फी बैरल में फ़रोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी से आगाज़। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,79,100 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज़ 1,79,571 पॉइंट से हुआ था। विफाक से इस्तीफे ना दें लेकिन सूबे के लिए आवाज़ तो उठाएं। वज़ीर आला सिंध का MQM को मशवरा। असेंबली इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं, सिर्फ सपोर्ट करती है। आप विफाकी हुकूमत में हैं, सिंध के लिए आवाज़ उठाएं। अपोजिशन वाले कहते हैं साल का हिसाब दो, हम आवाम को हिसाब दे रहे हैं, जब ही वो ज़्यादा वोट देकर मुंतखब करते हैं। सिंध की तरक्की के लिए सबको मुतहद होकर काम करना होगा। NFC में सूबों का हिस्सा कम करने का कहा गया। सिंध ने आइन के मुताबिक विफाक को मजबूत करने का हल दिया। सिंध असेंबली ने माली साल 2026-27 का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाक बहरिया के शहीद अफसर की बाहिम्मत अहलिया अलवेरा हमजा ने पाक नेवी में बतौर ऑफिसर कमीशन हासिल कर लिया। अलवेरा हमजा ने कहा कि शौहर की शहादत से मेरे अंदर भी पाक बहरिया में शमूलियत का जज्बा पैदा हुआ। जिस यूनिफॉर्म में अपने शौहर को देखा, आज यही पहनकर इस मकाम पर खड़े होना बाइस फ़ख्र है। पाकिस्तान की हर लड़की को फोर्सेज में आए। भारत में रियासती इदारे आपस में दस्तो गरेबां। पुलिस और फौज में तसादुम। मकबूजा कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में भारतीय फौज का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। दर्जनों भारतीय एहलकार थाना तोली की 4 दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए और तोड़फोड़ की। पुलिस ने भारतीय फौजियों पर अक़साम कत्ल और हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक फ़ौजी एहलकारों का हमला पहले से तयशुदा था और वो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को कत्ल करना चाहते थे। तालिबान की ज़ालिमाना पॉलिसी से अफगानिस्तान फिर खाना जंगी के दहाने पर बागी कमांडर जुमा खान की जंगी तैयारियों में इजाफा। बरक्शा में सूरत हाल कशीदा। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक जुमा खान ने जंगियों को मुनज़्ज़म करने के साथ उमायदीन से मुशावरत भी तेज़ कर दी। अफगान रजीम की मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद जुमा खान ने हुकूमती ढांचे में वापसी मुस्तरद कर दी। फोर्सेज को हाई अलर्ट कर दिया। जुमा खान का मानना है कि बरक्शा का पहाड़ी इलाका फौजी ऑपरेशन मुश्किल बना देगा। आलमी माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान की बदतरीन आमिराना तर्ज हुकूमत और वसाइल पर कब्जे की जंग ने तालिबान को तकसीम कर दिया।